हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे ही यूट्यूब चैनल डियर दानिशर में। तो दोस्तों, काफ़ी खुशखबरी है जेकेपी एस्पायरेंट के लिए कि जिनको इंतज़ार था काफ़ी देर से कि कब सब इंस्पेक्टर की पोस्टें आएंगी, तो फाइनली आज उनका इंतज़ार ख़त्म हुआ और जेकेपी ने जो 2021 का एसआई का नोटिफिकेशन था वो रिलीज़ कर दिया है। तो ये नोटिफिकेशन एक दो महीने पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन कुछ इशू की वजह से ये डिले हो गया था। वो इशू ये था कि जो एज एस्पायरेंट है वो बोल रहे थे कि एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि कोविड की वजह से पोस्टें आई नहीं थी, तो इस वजह से ये नोटिफिकेशन डिले हुआ था। तो आज मैं आपको इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है, तो अब हम आते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। डिटेल नोटिफिकेशन की बात करेंगे हम। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हो एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2021। ठीक है, तो ये है आज की डेट में ये रिलीज़ हो चुका है। ठीक है, अब ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये यूटी कैडर पे है। ठीक है, ना ही ये जम्मू डिवीज़न की है ना ही कश्मीर डिवीज़न की है, बल्कि यूटी कैडर पे है, जेकेपी एसआई। ठीक है, जेकेपी एसआई मतलब जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट हैं वो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये यूटी कैडर पे है। ठीक है, अब इसके बारे में हम देखेंगे क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टोटल पोस्टें कितनी हैं। ठीक है, तो जो टोटल पोस्टें वो हमारे पास 800। ठीक है, कितनी पोस्टें? 800। अब नीचे हम देखते हैं जो मेन चीज़ें नोटिफिकेशन में वही बताऊंगा, बाकी आप नोटिफिकेशन खुद से भी पढ़ लेना। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो कब से स्टार्ट होंगे, तो वो होंगे नेक्स्ट मंथ से। ठीक है, 10th ऑफ नवंबर को ये आपके जो ऑनलाइन सबमिशन है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको बात बताऊं कि ये जो एग्ज़ाम है ये जेकेएसएसबी ही कंडक्ट करेगा। ठीक है, और इसका जो मोड होगा वो होगा ऑनलाइन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, मैंने आपको बता दिया कि ऑनलाइन सबमिशन इसकी कब से स्टार्ट है, और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन सबमिशन की वो है 10th दिसंबर को। ठीक है, मतलब बराबर आपको एक महीना है इसके लिए फॉर्म को फिल करने के लिए। ठीक है, और ये जो फॉर्म आपको फिल करना है ये जेकेएसएसबी की साइट पे ही जाकर आपको फिल करना है। ठीक है, ये थी एक इम्पॉर्टेंट बात। अब हम नीचे देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट मैंने आपको 800 बता दिए हैं। ठीक है, जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बाकी आप खुद से ही पढ़ लेना क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट ये बात ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो कैंडिडेट मस्ट बी प्रोसेस डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कि जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, इस पोस्ट के लिए इस पोस्ट के लिए जो एलिजिबल है उसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। ठीक है, अगर अभी तक जिन कैंडिडेट ने जिन एस्पायरेंट ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनाया तो वो अपने कंसर्निंग मतलब तहसीलदार से जाकर डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना लें, क्योंकि विदाउट डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा। ठीक है, अब जो वैकेंसीज है वो आपको एनेक्सर ए में बताई हुई हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात एज लिमिट। ठीक है, इसकी काफ़ी चर्चा चल रही थी एक दो महीने से, लोग मतलब काफ़ी बच्चे जो वो कोर्ट में भी गए थे कि सर हमें एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। तो इस पे हम बात करते हैं। तो जो एज रिलैक्सेशन है उसका जो आपको कॉलम है वो उसमें बता दिया कि कितनी एज है। तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट टाइम जो एसआई की पोस्टें आई थी उसमें भी एज क्राइटेरिया यही रहा था, तो आज भी एज क्राइटेरिया वही है, सेम ही है। ठीक है, मिनिमम 18 रखी है और मैक्सिमम आपकी 28 ही रखी है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का हो, ओपन का हो, SC ST का हो या अदर कैटेगरीज का हो। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने बता दी है कि आपका ये जो नॉट बर्न बिफोर मतलब इस डेट से पहले वो ना ही उसका जन्म होना चाहिए और ना ही इसके बाद। ठीक है, तो इनके भी जो कैंडिडेट लाई करता है, जिनकी एज लाई करती है, वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो अब देख रहे हो यहाँ पे सब के लिए 28 रखा है, और एक्सेप्ट जो एक्स सर्विस मैन है उनकी एज रिलैक्सेशन रखी है थोड़ी उन्होंने। ठीक है, तो इसके बारे में हम नीचे डिटेल में बात करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट और बात, क्वालिफिकेशन क्या है इसके लिए। ठीक है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी होनी चाहिए ग्रेजुएशन। ठीक है, कि आपकी ग्रेजुएशन जो वो कंप्लीट होनी चाहिए। आपकी पोस्ट ग्रेजुएट है तब भी चलेगा, आपकी PhD डिग्री है तब भी चलेगी। ठीक है,
लेकिन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। ये ना हो कि जो कैंडिडेट लास्ट सेमेस्टर में अगर अभी तक उसका रिजल्ट नहीं हुआ तो वो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे नीचे कि और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। अब जो रिजर्वेशन है वो मैंने आपको बता दी है। और एक बात आपको मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। चलो नीचे जब आएगा बता दूंगा कि हाँ सर, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ठीक है, कि जो एक्स सर्विस हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन, ठीक है, वो आपकी होगी 6%। जैसे JKSSB के अदर एग्ज़ाम में भी होती है, तो वो जो 6% रिजर्वेशन होगी वो आपकी हॉरिजॉन्टल होगी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल का मतलब मान लो अगर आरबी की मान लो अगर हम बात करते हैं आरबी की अगर 40 पोस्टें हैं, ठीक है, तो इस 40 पोस्टों का जो 6% होगा, 6% होगा, वो एक्स सर्विसमैन का होगा, ठीक है। ये हो गया हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसमें कोई PWD कैटेगरी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे फिज़िकली फ़िट होना चाहिए बंदा, ठीक है। अच्छा, अब हम नीचे बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ी की। एप्लीकेशन कितनी है, तो जो जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट हैं उनके लिए 550 रुपये की फ़ीस है, और जो कैटेगरीज बिलोंग करें कैटेगरी SC ST से उनके लिए 400 है, ठीक है। और जो आपकी फ़ीस सबमिशन है वो आपका ऑनलाइन है। ऑनलाइन आप क्या कर सकते हो, फ़ीस सबमिट कर सकते हो नेट बैंकिंग के ज़रिए या क्रेडिट और डेबिट कार्ड के ज़रिए, ठीक है। ये थी एक इम्पॉर्टेंट बात। उसके बाद हम नीचे चलते हैं कि अगर आपको अगर फॉर्म फिल करना है तो आपको इस पोर्टल पे जाकर फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। JKSSB की साइट पे www.ssbjk.org.in, इस साइट पे जाकर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करोगे। उसके बाद आपका फॉर्म जो वहाँ यहीं पर ऑनलाइन फिल होगा, ठीक है। अब है सेंटर फॉर एग्जामिनेशन। अब क्या है कि जो आपके JNK सर्विस सिलेक्शन बोर्ड शेल नोटिफाई द वेन्यू सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन सेपरेटली, कि इसके लिए जो सेंटर के लिए आएगा वो सेपरेटली नोटिफाई किया जाएगा कि कहाँ पे सेंटर, मोस्टली जम्मू कश्मीर के अंदर ही सेंटर बनेगा। तो अब इसकी हम बात करते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपका सिलेक्शन लेने में मतलब काफ़ी हेल्प करेगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन या स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन। लास्ट टाइम क्या होता है, पहले फिजिकल हुआ था उसके बाद रिटन, लेकिन इस बार क्या है, पहले रिटन होगा देन क्या होगा आपका फिजिकल होगा, ठीक है। अब जो आपका रिटन एग्जाम होगा वो आपका होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, इट मीन्स MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। और उसमें क्या होगा आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, और जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो होगी 0.25, ठीक है, फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक। उसके बाद जो इसी टेंटेटिव आंसर की है वो आपकी वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। वेबसाइट मैंने आपको बता दी है कि जिस पोर्टल से आप क्या करोगे, ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे, उसी पोर्टल पे आ जाएगी क्या आंसर की, ठीक है। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड, पहले रिटन होगा, उसके बाद क्या होगा फिजिकल स्टैंडर्ड। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होगा, मेल कैटेगरी के लिए हाइट इतनी होनी चाहिए, ठीक है, उनकी चेस्ट एक्सपेंडेड इतनी अनएक्सपेंडेड इतनी होनी चाहिए और एक्सपेंडेड इतनी होनी चाहिए, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या हाइट जो आपकी 5 इंच और 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए मिनिमम। और इसी तरीके से नीचे हम चलते हैं, वहाँ पे बताया मेल कैंडिडेट के लिए जो फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट होगा उसके लिए 600 मतलब 1600 मीटर आपकी रेस होगी, ठीक है, और वो आपको 6.5 मिनट में कंप्लीट करनी पड़ेगी, ठीक है। ये मेल कैंडिडेट के लिए, और आपके पुशअप होंगे वो होंगे 20, ठीक है। अप और डाउन होंगे, ठीक है, अप और डाउन मिला के एक पुशअप होगा आपका, ठीक है। इसी तरीके से फीमेल कैंडिडेट जो है उसके लिए 1000 मीटर रेस होगी 6.5 मिनट में, और उनके लिए क्या होगा शॉर्ट पुट 4 kg का मतलब लेके आपको 3 अटैम्प्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद स्पेशल प्रोविज़न रिगार्डिंग रिलैक्सेशन फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट, ये बता दिया मैंने, ये एक्स सर्विसमैन के लिए जिसकी एज अबाउट 30 ईयर्स है उसके लिए जो 6.5 मिनट में 1600 मीटर रेस होगी, और उसके लिए पुशअप इतनी होंगे, और जो 30 और 40 के बीच लाई करता है उसके लिए 7.5 मिनट में रेस होगी। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, आप अपने जो आपका क्राइटेरिया जिस क्राइटेरिया में आप फॉलो कर रहे हो उसमें आपको उसी पे ज़्यादा जोर देना है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नीचे, पहला आपका होगा रिटन टेस्ट, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको फाइनली कॉल आ जाएगी, ठीक है। जब मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा आपका उसके बाद आपकी सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी। तो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो इसका सिलेबस है वो सेपरेटली क्या किया जाएगा, पोस्ट किया जाएगा, ठीक है। वो अभी तक आया नहीं है, वो भी विद इन डेज में इसका जो सिलेबस है वो भी आउट हो जाएगा, ठीक है। अब एडमिशन टू एग्जामिनेशन, ये आप खुद ही पढ़ लेना, क्या है कि आपको एग्ज़ाम में जब बैठना है तो कोई ऐसा मिसबिहेव के रेट नहीं करना है, ठीक है। आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेकर आने हैं, ठीक है। जब आपका फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट होगा, ठीक है, वहाँ पे जब आपका ये सब कुछ बताया हुआ आप खुद से पढ़ लेना, ठीक है। तो अब जो एक इम्पॉर्टेंट है कि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको मैंडेटरी हैं, ठीक है, ड्यूरिंग एग्ज़ामिनेशन के दौरान,
ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। जैसे कि मेडिकल स्टैंडर्ड कंप्लीट हो जाएगा, मेडिकल फिटनेस कंप्लीट हो, सॉरी उसका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी होगी। और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी देन आपकी क्या हो जाएगी, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट भी आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा कि और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें जो बताने के लायक हो। आपको मिसकनेक्ट और माल प्रैक्टिस जो आपको नहीं करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्ज़ाम में जाओगे तो आपको वहाँ पे मिसकंडक्ट नहीं करना, मिसबिहेव नहीं करना, ठीक है। अगर आप करोगे तो JKSSB आपको क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा एग्ज़ाम से। अच्छा, स्टेप टू टेकन फॉर फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी एग्जामिनेशन प्रोसेस, इस पर बोल रहे हैं ट्रांसपेरेंट होगा, अल्लाह ही जाने, ठीक है। बोर्ड डिसीजन फाइनल, अच्छा उसके बाद ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं है। तो इस साइड पे जाकर आपको क्या करना है, फॉर्म को फिलअप करना है। पहले रजिस्ट्रेशन करनी होगी, कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन लिंक प्रोवाइड होगा, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी है। वो आपके जब रजिस्ट्रेशन करोगे आपको रजिस्ट्रेशन एक नंबर एंटर करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर, वहाँ पे आपको OTP आएगा। जब आप OTP मतलब वहाँ पे डालोगे उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन जब कंप्लीट करोगे उसके बाद आपको यह ID जो होगी आपकी वो आपको लॉगिन करनी पड़ेगी। लॉगिन करने के बाद आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हाँ, ये जो आपका अगर आप फॉर्म खुद से सबमिट करना चाहते हो तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, जो आपका फ़ोटोग्राफ का साइज़ है वो MB 1 MB तक होना चाहिए, ठीक है। उसकी हाइट और विड्थ आपको बताई हुई है। इसी तरीके से सिग्नेचर का साइज़ भी इतना बताया हुआ है, ये भी आप माइंड में रखना जब आप फॉर्म को फिल करोगे। अदरवाइज़ अगर आपने इससे ज़्यादा ले लिया, कम ले लिया, तो आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। तो पेमेंट का मैंने बता दिया आपको, वह नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो आप, ठीक है। तो और कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं है जो बताने के लिए ज़रूरी हो। तो और सबसे पहले हम नीचे चलते हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट, ठीक है। पोस्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूट की हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं, मैंने आपको बताया टोटल पोस्ट है हमारे पास 800, और 800 में से जो ओपन कैटेगरीज की हैं वो है 400, ठीक है। SC की 64, ST की 80, और उसके बाद OSC की हैं 32, ALC IB की 32, RBA की 80, PSP पहाड़ी स्पीकिंग पीपल की 32, और EBS की EWS की 80। तो टोटल हमारे पास क्या होगी 800। तो यहाँ पे आगे बताया हुआ क्या क्वालिफिकेशन है, फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या होना चाहिए, मेडिकल में क्या होना चाहिए, वो आपको कंप्लीट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो बाकी और ज़्यादा कुछ है नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तो बाय, अल्लाह हाफ़िज़।